हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत मज़े में होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। बच्चों, आपको पता है आज हम क्या पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों बहुत ही मज़ेदार पाठ जिसका शीर्षक है ओणम का त्योहार। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे ओणम के बारे में। ओणम कैसा त्योहार है, ये कैसे मनाया जाता है, किस तरीके से इसे मनाते हैं और ये कहाँ कहाँ मनाया जाता है। इन सभी जानकारियों के लिए आप इस पाठ को ध्यान से सुनिए। आइए इस पाठ को शुरू करते हैं बच्चों। हमारे देश में अनेक त्योहार मनाए जाते हैं। इनमें से कुछ त्योहार तो संपूर्ण भारत में तथा कुछ अन्य प्रादेशिक स्तर पर भी मनाए जाते हैं। दिवाली या दशहरे का त्योहार पूरे भारत में एक साथ मनाया जाता है। इनके अतिरिक्त कुछ त्योहार प्रदेश विशेष में ही मनाए जाते हैं, जैसे पोंगल तमिलनाडु का, वैसाखी पंजाब का और बिहू असम का प्रमुख त्योहार है। इसी तरह ओणम केरल का सबसे प्रमुख और सबसे बड़ा त्योहार है। ये सब त्योहार तब तक मनाए जाते हैं जब फसल कटती है। इन अवसरों पर लोग अच्छी फसल होने की खुशी मनाते हैं और फसल कटने पर ईश्वर को याद करते हैं। ओणम प्रतिवर्ष श्रवण नक्षत्र में मनाया जाता है। श्रवण शब्द का मलयालम रूप है तिरुओणम। इसी से इस त्योहार का नाम पड़ा। इसके साथ यह भी माना जाता है कि राजा महाबली केरल में ही राज करते थे। वे बहुत लोकप्रिय राजा थे। वे अपनी प्रजा का बहुत ध्यान रखते थे। उनके शासनकाल में प्रजा बहुत खुश थी। कहा जाता है कि भगवान विष्णु ने वामन अवतार के रूप में महाबली को उसके घमंड के लिए दंडित किया और उसके सिर पर पैर रखकर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। लेकिन जनता के प्रति उनका प्यार देखकर उन्हें वरदान भी दिया कि वह हर साल एक दिन अपने राज्य में लौट सकते हैं। उनका केरल की भूमि में आने का दिन ही ओणम है। इसीलिए लोग गाना गा गा कर उनका स्वागत करते हैं। महाबली के राज्य में कोई जाति पाति ऊंच नीच का भेद नहीं था और समाज में सुख शांति थी। इसीलिए सभी धर्मों के लोग बड़े उल्लास से ओणम का त्योहार मनाते हैं। तो बच्चों, आपको यहाँ चित्र में भी दिखाई दे रहा है कि किस प्रकार ओणम का त्योहार वहाँ के लोग मनाते हैं। ओणम त्योहार के अवसर पर लोग अपने अपने घरों की सफाई करते हैं, नए कपड़े खरीदते हैं और घरों को सजाते हैं। हर घर में बच्चे और स्त्रियां फूलों की रंगोली बनाते हैं। कई जगह पर तो रंगोली की प्रतियोगिताएं भी होती हैं। घर के आगे चौखट पर रंग बिरंगे फूलों की विशाल सज्जा मनमोहक लगती है। ओणम त्योहार का सबसे प्रमुख आकर्षण है नौका दौड़। इस दिन केरल में जगह जगह नौका दौड़ की प्रतियोगिताएं होती हैं। ये नावें 100-150 फुट लंबाई की होती हैं, जिनमें लगभग 100 लोग बैठते हैं। सब सारे लोग एक साथ दोनों हाथों में चप्पू लेकर नौका को आगे बढ़ाते हैं, तो सारी नावें बड़ी तेजी से पानी को चीरते हुए आगे बढ़ती हैं। इस तरह शुरू से आखिर तक नौका दौड़ रोमांचक लगती है। बच्चों, आप चित्र में देख भी पा रहे हैं कि किस तरीके से वहाँ नौका दौड़ का आयोजन हो रहा है। संगीत, नृत्य और नाटक भी ओणम त्योहार के अनिवार्य अंग हैं। राज्य में जगह जगह लोग रामायण, महाभारत आदि कथाओं पर आधारित कथकली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। कथकली में कथा पात्रों की विशिष्ट मुखसज्जा और वस्त्राभूषण इसे और अधिक आकर्षक बनाते हैं। इसके अतिरिक्त पुलिकली नृत्य भी किया जाता है, जो केरल की एक लोक नृत्य शैली है। पुली का अर्थ है बाघ। लोग बाघ के वेश में ढोल डफ की आवाज और गायन के साथ नाचते हैं। ओणम के उल्लास से कोई भी अछूता नहीं रह पाता। लोग पेड़ों पर झूला डालते हैं और गाना गाते हुए एक दूसरे को झूला झूलाते हैं। स्त्रियां भी गायन के साथ सामूहिक नृत्य करती हैं। त्रिशूर यानी कि त्रिशूर में खूब सजे हुए हाथियों की सवारी निकलती है, जिसे लाखों लोग देखते हैं। इस दिन तक कई तरह के आकर्षणों से भरा ओणम का त्योहार एक अद्वितीय अनुभव है। तो बच्चों, आपने इस पाठ में जाना ओणम त्योहार के बारे में। ओणम त्योहार कैसे मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है और उस दिन वहाँ के लोग क्या क्या करते हैं।
तो आशा करती हूँ कि बच्चों आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओणम त्योहार के संबंध में आपने कई नई सारी जानकारियाँ भी प्राप्त की होंगी। तो बच्चों ऐसे ही पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए और हाँ, इसका अभ्यास आप स्वयं कीजिए।